आज हम देखने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल इस बुक के बारे में। ये बुक 25,000 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च करने के बाद और लगभग 25 साल तक रिसर्च करने के बाद लिखा गया है, जिसमें से 500 से ज्यादा लोग मिलियनेयर थे और काफी सफल लोग थे। इनके ऑथर नेपोलियन हिल हैं, जिन्होंने इस किताब में बहुत ज्यादा कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं। खासकर 14 प्रिंसिपल है जिसे आप अपनी लाइफ में अपना करके अपने जीवन में किसी भी गोल या किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है, आप जो सोच सकते हैं वह आप कर सकते हैं। Whatever your mind can conceive, you can achieve। चलिए शुरुआत करते हैं। डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए डिजायर। सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए बर्निंग डिजायर। अगर आप में कोई डिजायर है, कोई इच्छा है किसी चीज को लेकर के, तो आप उस डिजायर को किस तरीके से देखते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। पहली चीज आती है इसमें, हम अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाएं और किस तरीके से हम उस चीज को अचीव कर लें। इसके लिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पहले लिखिए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। दूसरा, वह अमाउंट आपको मिले इसके लिए आप क्या खोने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई भी फिलॉसफी नहीं है समथिंग फॉर नथिंग। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। रूल नंबर 3, सबसे पहले आप एक निश्चित डेट और निश्चित राशि लिखें। 4th, अब इसे पाने के लिए आप एक प्लान बनाइए। 5th, इन सभी चीजों को एक स्टेटमेंट में लिखिए। 6th, अब इस स्टेटमेंट को सुबह उठते ही पढ़िए और रात में सोने से पहले पढ़िए और सोच करके सोइए। यह हेल्प करेगा आपके किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। लेसन नंबर 2, फेथ। यह एक ऐसी चीज है जो कि विश्वास दिलाता है कि आप अपने डिजायर को प्राप्त कर सकते हैं। इस फेथ को कैसे बढ़ाया जाए? फेथ बढ़ाया जाता है किसी भी थॉट को कंटिन्यूस बेसिस पर रिपीट करने से। अगर आप एक थॉट को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं कि आई कैन अचीव दिस, आई विल अचीव दिस, इस तरीके से अगर आप किसी भी थॉट को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग ये बिलीव करने लगेगा कि आप इस चीज को ऑलरेडी पा चुके हैं। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप अपने गोल और अपने डिजायर को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ, मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूं। फेथ आपके मन में रहने वाली लिमिटेशंस को दूर कर देता है और आपको हेल्प करता है आपके पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने में। यू हैव टू फेथ दैट योर डिजायर इज फिजिकली एक्यूमुलेटेड। 3, ऑटो सजेशन। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए या पॉजिटिव थॉट्स आए, ये आपका दिमाग एक जंक्शन की तरह काम करता है जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों थॉट्स आते हैं। आप किन थॉट्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं ये ऑटो सजेशन डिसाइड करता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ावा दे रहे हैं तो आपका ब्रेन एक टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भेजेगा। यदि आप नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देगा। आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव थॉट्स के चक्कर में आगे बढ़ना है कि नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में रह जाना है। 4th है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशन है वो किस तरीके से है। आपके लक्ष्य को पाने के लिए या सफलता को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे पाए? पहला, एजुकेशन। आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल सकता है एजुकेशन के थ्रू। दूसरा, आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। अगर आप अपने गोल को लेकर के सीरियस हैं तो आप अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। मास्टरमाइंड ग्रुप में आप ऐसे लोगों को जोड़िए जिन ग्रुप्स के साथ मिलकर के आप अपना डिजायर फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि एक बिजनेस करना या किसी मार्केटिंग एजेंसी को ज्वाइन करना या सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे बढ़ना, तो आप उस तरीके के लोगों को अपने सर्कल में लेकर आइए और उनकी हेल्प से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल सकता है कॉलेज के थ्रू या किताबें पढ़ करके। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर लें। लेसन नंबर 5, इमेजिनेशन। किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको उस चीज को पहले इमेजिन करना होता है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप ये फील करते हैं कि हाँ, ये जो मेरा टारगेट है इसको मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इमेजिनेशन आपको दिन में एक बार जरूर करना है कि ये मेरा पर्टिकुलर गोल मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, इस डेट को कर लिया है। सपोज आपने एक गोल डिसाइड किया कि आपको $1 मिलियन चाहिए 5 साल के बाद,
तो आप ऑलरेडी दिन में एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके पास $1 मिलियन आ चुका है और आप उस पैसे का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीजें ले रहे हैं। यदि आपके पास $1 मिलियन हो तो आप क्या क्या करेंगे, साथ ही साथ कैसा फील करेंगे, इस बात को अभी से महसूस करना शुरू कर दें। ये इमेजिनेशन आपको हेल्प करेगा आपके गोल को जल्द से जल्द अचीव करने में। लेसन नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? आपको एक ऐसा प्लान बनाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए जो कि फॉल्टलेस हो, जिसमें एक भी प्रकार की गलती ना हो। आपके पास डिजायर है, एजुकेशन है, एबिलिटी है और प्लान भी है, तो अब आपके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं है, जो कि आपको ग्रेट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है और उसे अचीव करना है। साथ ही साथ प्लान बनाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि वो प्लान मास्टर ग्रुप जो आपने कुछ समय पहले बनाया था वो इसे अप्रूव कर दे। ये ध्यान रखें, अ क्वाइटर नेवर विंस, अ विनर नेवर क्वाइट। प्लानिंग इसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी इंक्लूड करता है, जिसमें से एक फैक्टर है लीडरशिप। जब आपने एक प्लान बना लिया तो आप में कुछ लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। कैसी लीडरशिप क्वालिटी? तो फर्स्ट, अनवेवरिंग करेज। आप में साहस होना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल, आप में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एक अच्छा लीडर सेल्फ कंट्रोल रखता है। फेयरनेस, आपको अपने डिसीजन एंड अपने जजमेंट को लेकर के फेयर होना चाहिए। नंबर 4, आप अपने डिसीजन को लेकर के स्टिक रहिए। और नंबर 5, आप किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको एक बेटर लीडर बनाने में हेल्प करता है। लेसन नंबर 7, डिसीजन। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे एक एक्स अमाउंट, सपोज मान लीजिए $2 बिलियन अचीव करना है, या मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग इतना सेल्स क्रिएट करना है, या कोई भी गोल आपने अगर एक बार सेट कर लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस डिसीजन को लेकर के स्टिक रहें। यदि आप अपने डिसीजन पर स्टिक नहीं रह सकते तो आपको बहुत ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपने डिसीजन को लेने से पहले 100 बार सोचें और एक बार जब डिसीजन ले लिया तो उस पर स्टिक रहें। लेसन नंबर 8, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। अगर आपने किसी काम को अपने हाथ में ले लिया और अगर आप उस काम को करने के लिए लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो काम सफल नहीं होगा। कोई भी काम एक बार में सफल नहीं होता, इसलिए ध्यान रखें, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपको कंटिन्यूस मेहनत करना होगा। अब किस तरीके से हम परसिस्टेंस रह सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स नेपोलियन हिल ने बताए हैं, मैं आपको बता दूं। पहला स्टेप है पर्पस। आपका पर्पस कितना बड़ा है ये डिसाइड करता है कि आप अपने गोल को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे या नहीं रहोगे। सेकंड, प्लानिंग। क्या आपने अपने गोल्स को लेकर के प्रॉपर प्लानिंग की है? यदि हाँ, तब जाकर के आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उसको आप स्वीकार न करें, नेगेटिव चीजों को दूर से ही मना कर दें और अपने भीतर ना आने दें। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड अलायंस। आपके मित्र जितने अच्छे होंगे उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर के या उससे रिलेटेड जितने मित्र आपके अच्छे होंगे, आप उतना ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को पूरा कर सकते हैं। लेसन नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति के पास बर्निंग डिजायर है और उसके पास एक एप्रोप्रिएट प्लान है तो डेफिनेटली सक्सेस को प्राप्त कर सकता है और वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। आपका ब्रेन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम होता है। यदि आप अपने ब्रेन को 100% यूज करें, 100 छोड़ के 10% भी यूज करें, तो आपको बहुत ज्यादा आउटपुट ये निकाल करके दे सकता है। लेसन नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसमें नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपके बॉडी में जो एनर्जीज है जिन्हें आप अननेसेसरी थॉट्स पे जाकर के वेस्ट करते हैं, इसे अगर आप सही दिशा में लेकर चले तो आप सफलता को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर ने 25,000 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि मैक्सिमम लोग आफ्टर द एज ऑफ 40 सक्सेसफुल होते हैं। कारण एक ही था कि उससे पहले जितनी भी उनकी एनर्जी है उनको उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाकर के वेस्ट कर दिया। इसलिए इस एनर्जी को कन्वर्ट करके आप सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। लेसन नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली होता है और यदि अवचेतन मन किसी भी एक बात को मान ले तो वह अपना लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इमोशंस का, जैसे कि हमारा इमोशन है डिजायर, फेथ, लव, एंथुसियाज्म। इन इमोशंस का यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेसन नंबर 12, द ब्रेन।
नेपोलियन हिल का कहना है द ग्रेट फोर्सेस आर इंटेंजिबल। सबसे ज्यादा जो काम करने वाली शक्तियां होती हैं वो अदृश्य होती है। हमारा जो ब्रेन है यह जितना डायरेक्टली काम करता है इससे कहीं ज्यादा इनडायरेक्टली हमारी चीजों को फुलफिल करता है। यहाँ पर नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि हमारा ब्रेन किसी भी काम को करने के लिए एक बार ट्रेन हो चुका है तो पर्टिकुलर उस काम पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रह करके काम को कंप्लीट कर देगा। इसीलिए आप अपने ब्रेन को कमांड दीजिए और इसे सही डायरेक्शन में ले जाना सिखाइए। लेसन नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि हमारे अंदर होता है सिक्स्थ सेंस, जिसे हम लोग कहते हैं छठी इंद्रिय। ये जो सिक्स्थ सेंस होता है ये हमारी इंटरनल वैल्यूज, इंटरनल चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी हमारे पास कुछ न्यू आइडियाज आते हैं जो हमें लगता है कि ये मेरी सिक्स्थ सेंस ने दे रही है, तो आप उस चीज को पहचानिए और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल्स एंड आपके डिजायर को अचीव करने में। जल्द से जल्द आप अपने डिजायर को अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 14, हाउ टू आउटविट विद द फियर्स। यहाँ पर ऑथर बताते हैं हमने यहाँ पर गोल्स डिसाइड कर लिया, डिजायर हो गया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, सब कुछ तो हो गया अपने एक पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब जो इससे रिलेटेड फियर है उसको हम लोग किस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति रिच बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको पता होता है कि हाँ सपोज मुझे बिजनेस करना है, लेकिन अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तब तो मैं रिच बनूंगा, बट अगर फेलियर हो गया, अगर फेल हो गया तो गरीब बन जाऊंगा। तो इसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड फियर है क्रिटिसिज्म। अगर आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं और वह काम इससे पहले किसी ने नहीं किया है और आपकी सोसाइटी ने नहीं किया है तो इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि इसे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। थर्ड, ओल्ड एज। ये डर भी लोगों में होता है कि अगर मैं किसी काम को करने के लिए जा रहा हूं और उस काम को करने में बहुत समय लग गया तो कोई ऐसा ना हो कि मेरी एज बीत जाए। इन तीनों फियर को कम करने के लिए नेपोलियन हिल बताते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को ये डिसाइड कर ले कि आपको कोई चीज अचीव करनी है या नहीं। इसी के लिए जो हमारा पहला चैप्टर था डिजायर, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका डिजायर है या बर्निंग डिजायर है, दोनों में डिफरेंस है। इफ यू हैव अ बर्निंग डिजायर देन यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल, बट इफ यू हैव ओनली डिजायर देन देयर इज पॉसिबिलिटी यू कैन नॉट अचीव योर गोल। अब आपने इन सभी चीजों को फॉलो कर लिया है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने आप को एनालाइज किस तरीके से करते हैं। अगर आप अपने आप को एनालाइज ना कर पाए, डेली बेसिस पर अपने आप को चेक ना कर सके कि आपने वाकई में काम किया कि नहीं किया, यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसीलिए डिसाइड करें मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को इवेल्यूट करना है कि मैंने ये काम किया और इस तरीके से मैंने कंप्लीट काम कर दिया या नहीं किया। नेपोलियन हिल यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जो डेली काम करते हो उसमें गलतियां करते हो? दूसरा सवाल इनका ये है, क्या आप जो काम करते हो उसमें फेल होते हो? तीसरा, क्या फेल होने के बाद आप दुखी होते हो? इन सब सवालों को आप डेली बेसिस पे लिखिए, इसको आंसरिंग कीजिए और अगले दिन किस प्रकार से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं इसका ध्यान रखिए। इस बुक में आपको क्या अच्छा लगा, कौन कौन सी चीजें पसंद आई, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा इस बुक को आप एक न एक बार जरूर पढ़ें और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।